एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माभपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो ये बताता है कि वाई गीता जी इज सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि किसी भी विषय की इम्पोर्टेंस हमें पता होगी तभी हम उस कार्य को करते हैं। जब हम आगे की अपनी लाइफ की प्लानिंग के लिए ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें कौन सा स्ट्रीम चुनना है, साइंस चुनना है, आर्ट्स चुनना है कि कॉमर्स चुनना है, उसके आगे और बड़े होते हैं तो इंजीनियरिंग में जाना है कि डॉक्टरी में जाना है कि हमें अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, तो हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होती है तब हम उस लाइन को चुनते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें हम रोजाना एक ना एक विषय, एक ना एक लेसन ऐसा इसमें से सीखते हैं कि वाई गीता जी इज सो इम्पोर्टेंट। तो जो चैप्टर नंबर 9 में हम जानेंगे कि गीता जी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसमें से एक मेन इम्पोर्टेंस की आज मैं बात करने वाली हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। गीता जी चैनलाइजेज आवर एनर्जी इनटू वन डायरेक्शन। हमारी शरीर की जो पूरी ताकत है या जो हमारी एनर्जी है जिस पर हम विचार कर सकें, गीता जी क्या करती हैं, उन सबको एक ही डायरेक्शन दे देती हैं। और अभी हम जिस स्थिति में हैं उसमें क्या है कि हमारा शरीर कहीं और है, मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, और आत्म तत्व की तो अभी बात ही नहीं। जैसे कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो सोचता है कि मैं क्रिकेट खेलूं, उसका मन कहता है कि मैं क्रिकेट खेलूं, लेकिन इसमें उसका शरीर साथ नहीं देता क्योंकि उसकी रोजाना की दिनचर्या ऐसी है। वो स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, या ऑफिस जाने वाला है तो ऑफिस जाता है, दिन प्रतिदिन वहां बैठा रहता है। तो इस तरीके से उसका शरीर इतना हैवी हो चुका है कि जो मन में उसका विचार है उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा है। तो मन कहीं और है, शरीर कहीं और है। अब बुद्धि बोलती है कि क्रिकेट तो ऐसे कितने ही लोग खेल रहे हैं, पता नहीं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, इसमें मेरा करियर बनेगा या नहीं, तो चलो एमबीए ही कर लेते हैं। तो बुद्धि कहीं और है। और अभी आत्म तत्व की तो बात ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आत्म तत्व भी है किसी के अंदर तो फिर वो भी हमें सपोर्ट नहीं करता। वो फिर इस सिचुएशन में पहुंच जाता है कि अब घर वालों की सुनूं कि बाहर वालों की सुनूं, मैं ऐसा शरीर लेकर खेलूंगा तो सब लोग क्या कहेंगे। अब मैं अपने फ्यूचर के लिए माता जी की सुनूं कि पिताजी की सुनूं कि मैं पत्नी की सुनूं कि मैं बच्चों की सुनूं कि मैं रिश्तेदारों की सुनूं। तो इस तरीके की बहुत सारी विचारधाराएं हमारे मन, शरीर, बुद्धि और आत्म तत्व को अलग अलग दिशाओं में किए हुए हैं। लेकिन गीता जी क्या काम करती हैं? गीता जी चैनलाइजेज आवर एनर्जी इनटू वन डायरेक्शन। वो उन सबको एक ही दिशा दे देती है। अब आपको जिस दिशा में जाना है, अब आप अपनी चारों चीजें उसी दिशा में ले जाइए। कोई भक्त होता है ना, तो उसकी ये चारों चीजें जो हैं अलाइन हो जाती हैं। और हम इसको स्पिरिचुअलिटी में ही क्यों बात करें? कोई अगर हम किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहते हैं, अपनी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें, तो इसमें भी किसी को अगर सक्सेस चाहिए तो उसका मन, बुद्धि, शरीर और आत्म तत्व एक ही दिशा में होने चाहिए। अभी क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया तो किसी एक स्पोर्ट पर्सन को ही देख लीजिए। जिस हिसाब से उसका करियर, उसका चुनाव होता है, उसका मन होता है, उसी हिसाब से उसकी फिटनेस होगी, उसका शरीर होगा। और फिर वो चिंता नहीं करता कि कोई क्या कहेगा, वो उसी दिशा में पहुंच जाता है, सफलता मिले या ना मिले इसकी चिंता किए बगैर। और जब वो एक ही दिशा में अलाइन हो जाता है तो सफलता आती ही आती है। तो इस तरीके से हम इस पर बात कर सकते हैं। अब हम बात करें
कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो जब तक हम केवल आध्यात्मिकता की तरफ ना बढ़ते हुए इसी संसारिकता में रह जाते हैं, तो 3 चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डिफरेंस पैदा होता है। जो हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उन दोनों में अंतर 3 सूक्ष्म बातों से आता है। अब उस पर हम विचार करें तो जब हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होता है तो हमारा मन जो है वो सदैव ही इंटरटेनमेंट चाहता है। एंड आफ्टर गॉट एंटरटेनमेंट वी गेट एक्साइटेड, एंड एक्साइटमेंट leads us to get exhaust. First we got entertainment, and after entertainment we get excited, and excitement leads us to exhaust. और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें हम मटेरियल वर्ल्ड से कंपैरिजन करें तो इंटरटेनमेंट की जगह हम क्या चाहते हैं, इसमें हमारा होता है इनलाइटमेंट, and after enlightenment we got inspiration, and after inspiration we get illuminated. जो हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ड है इसमें हम इंटरटेनमेंट चाहते हैं और फिर इंटरटेनमेंट के बाद वी गॉट एक्साइटेड, और इन दोनों के बाद वी गॉट एग्जॉस्टेड। हम खत्म हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं तो फर्स्ट वी गॉट enlightenment, and after that we got inspiration, and after that we got illuminated. हम ग्लोरीफाई हो जाते हैं। जैसे क्रिकेट का एग्जाम्पल चल रहा है तो इसी को सिंपल शब्द में समझें तो जब एक क्रिकेटर अपनी पूरी इनिंग के बाद अपने हाथ में अपनी विकेट लेता हुआ पेवेलियन की तरफ वापस लौटता है तो he got illuminated. Rather than being exhausted, he get illuminated after his glorious and victorious inning. तो जब वो वापस पवेलियन में लौट रहा होता है तो वो अपनी विकेट को साथ लिए हुए, जो उसके चेहरे पर तेज होता है, जो उसकी एलिमिनेशन होती है कि वी गॉट विक्टोरियस। तो इसी तरीके की हमारी जो आफ्टर वी गेट द enlightenment and inspiration we got illuminated, हम उसी तरीके से अपने आप को ग्लोरीफाई कर पाएंगे। और ये कब होगा? जब हम गीता जी के ज्ञान को जान पाएंगे। तो इस तरीके से आज एक और कारण सामने निकल के आया कि वाई गीता जी इज सो इम्पोर्टेंट। तो हमें इसको एक अपने एसेंशियल सब्जेक्ट के रूप में अपने ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि हम इसको अपनी लाइफ में और अपने जीवन में उतार सकें। तो आज हमने एक और पड़ाव पार किया जिस पर हमने जाना कि वाई गीता जी इज सो इम्पोर्टेंट। तो उम्मीद है कि अब हम इस पर चलना ज़रूर शुरू कर देंगे। अगर हमें एग्जॉस्ट होने की जगह एल्यूमिनेट होना है तो हमें गीता जी की कितनी आवश्यकता है हम समझ सकते हैं, हमारे आध्यात्मिक जगत में भी और हमारे भौतिक जगत में भी। तो हम इस रास्ते पर जरूर चलेंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। तब तक के लिए श्री राधे।